जिन कारणों से मेरा टिकट कटा पार्टी में से, उस बहुत क्लोज लोग थे जिन्होंने ये चीजें की है। उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जिनको राम समझ के हमने उनकी सारी चीजों को साथ में लेके चला और उनको सपोर्ट किया, तो आज जब वो रावण बन चुके हैं तो हम भी लक्ष्मण की जगह विभीषण बनेंगे और उनकी लंका ढाएंगे इस महानगर पालिका इलेक्शन में। मेरा चुनाव चिन्ह केटली है और मैं एक अपक्ष उम्मीदवार हूं। देखिए, शिवसेना में मैं पिछले 15 साल से काम कर रहा हूं और कर रहा था, और अब सरनाईक साहब ने डिसीजन लिया और दूसरे को टिकट दे दिया, तिवारी जी के बेटे को, जो कि बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है। मैं खुद भी बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ, बट एडवोकेट प्रैक्टिस करते हुए भी मैं समाज का काम बखूबी करता था प्रभाग 18 के अंदर। और प्रभाग 18 में बहुत सारे जो इश्यूज थे, जैसे रोड के हो गए, गटर के हो गए, बहुत सारे जो लोगों की समस्या थी वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया था। बट तो भी पार्टी का जो डिसीजन था वो बेटे को टिकट देना था, जो कि जिनको राजकीय कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पर ठीक है, पार्टी का वो डिसीजन था, पार्टी ने अपना डिसीजन लिया और मैंने अपना डिसीजन लिया। देखिए, पार्टी में हम जब काम करते हैं तो हम एक शिवसैनिक बन के काम करते हैं, और एक शिवसैनिक बन के बहुत सारे पदों पे मैंने काम किया है शिवसेना के लिए। पर जब बात आती है टिकट का, तो टिकट हमेशा जो पुराने लोग होते हैं पार्टी के अंदर, वो युवाओं को आगे आने नहीं देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, कि ये अभी इसका उम्र कम है, अभी इसको एक्सपीरियंस कम है। अरे हमको 15 साल का एक्सपीरियंस था, हम पार्टी से 15 साल से जुड़े हुए थे। मेरा 3 साल का प्रैक्टिस है एडवोकेसी का। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ बॉम्बे हाई कोर्ट में। और ऐसा नहीं है कि राजकारण करते हुए मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैं अपना प्रैक्टिस भी चालू रखता हूँ साथ में। तो पार्टी को ये चीज देखना चाहिए था कि एक यंग और एक एजुकेटेड पर्सन को, एजुकेटेड तो वो भी है, फिलहाल मैं भी हूँ, बट एक जो समाज में जो एक्टिव है, जिसने प्रभाग 18 में काम किया है खुद उतर के, उनको उसको देना चाहिए था, ना कि परिवारवाद को बढ़ावा देना चाहिए था पार्टी में। पार्टी ने नाइंसाफी नहीं की है, ये कुछ लोगों के डिसीजंस थे जिनकी वजह से नहीं हो पाया। तो मैं पार्टी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एक शिवसैनिक कल भी था, आज भी हूं, और मरने तक हम शिवसैनिक ही बन के रहेंगे। प्रताप सरनाईक जी वरिष्ठ नेता है शिवसेना के, और एक वरिष्ठ नेता मतलब एक वरिष्ठ पिता समान होता है पार्टी के अंदर। तो उनका कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को समझाएंगे, बट जब एक बच्चे का हक छीना जाता है तो वो बच्चा भी कहीं ना कहीं अपना हाथ पैर मारता है अपना हक लेने के लिए। तो मैंने भी जो कार्य किया था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे लड़ना ही है और मेरी खुद की इच्छा है, मुझे इलेक्शन में लड़ना ये मेरी इच्छा नहीं है, लोगों की इच्छा है कि आपने इतना काम किया है तो आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, ना कि कोई नए आए हुए कैंडिडेट को लड़ना चाहिए। तो पार्टी के साथ तो ये बगावत नहीं मैं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि मैं खुद को साबित करने के लिए मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि अगर एक युवा को अगर आप चांस देते तो एक युवा अपने काम के बल पर और शिवसैनिक होने के बल पर भी एक समाज में कुछ ना कुछ एक चेंज लेके आ सकता है। ये चेंज के लिए मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ना कि मैं पार्टी को चैलेंज कर रहा हूँ। कैसा है, यहाँ पे 4 का जो पैनल है उसमें से मैं जो पैनल पे लड़ रहा हूँ वो ड वाला पैनल है। तो मैं बाकी के पैनलों के लिए अपने साथ में कोई कैंडिडेट मैंने ज्वाइन नहीं किए है। तो शिवसेना अपने दम पे लड़ रही है, मैं अकेला अपने दम पे लड़ रहा हूँ और अपने काम के दम पे लड़ रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना कुछ फर्क पड़ने वाला है, लोग डेवलपमेंट पे ही वोट देंगे। जनता के सामने, जनता के लिए मैंने यहाँ पे मीरा भाईंदर में पिछले 8 साल से मैं प्रभाग 18 में काम कर रहा हूँ, और खासदार की इलेक्शन, आमदार की इलेक्शन और नगर सेवक का भी इलेक्शन आ गया है। तो जनता के सामने मैंने जो जो काम किए हैं, मैं बस अपने काम को उन तक पहुंचा रहा हूँ। बाकी लास्ट जो डिसीजन होगा वो जनता का होगा कि नगर सेवक हमें बनाना है, शिवसेना का बनाना है, या भारतीय जनता पार्टी का बनाना है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ मीरा भाईंदर के प्रभाग 18 की जनता को कि इस बार आप अपना वोट बहुत ही सोच समझ के करिए, क्योंकि ये जो मौका है ये 5 साल में एक बार आता है, और अब तो 8 साल में आया है। तो ये जो मौका है ये आपको बार बार नहीं मिलेगा। अगर इस बार आपने गलती की तो क्या पता 5 साल की जगह 10 साल बाद इलेक्शन हो और आपका प्रभाग 20 साल पीछे चले जाए एक गलत वोट की वजह से। क्योंकि एक गलत वोट
वो सब पे भारी पड़ता है। तो आपको ये देखना है कि आज आपके बिल्डिंग में कोई भंडारा रख रहा है, कोई अलग अलग चीजें बांट रहा है, कोई आपको पिकनिक पे लेके जा रहा है, ये सारी चीजों पे ध्यान न देते हुए प्रभाग के विकास को देखकर एक पढ़ा लिखा और एक सामाजिक जो कार्य करने वाला कैंडिडेट है, आपको उसको वोट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ मुझे वोट करिए, पर ऐसे कैंडिडेट चुनिए जो एजुकेटेड रहे, समाज में जिन्होंने काम किया हो, उन कैंडिडेट को आपको चुनना चाहिए।